जय मसीह की। आज के इस वीडियो में हम पवित्र बाइबल के सबसे पहली ग्रंथि उत्पन्न यानी जैनी की शुरुआती अध्यायों को पढ़ेंगे और समझेंगे। यह वचन हमें बताता है कि ईश्वर ने इस पूरी दृष्टि आकाश, पृथ्वी और हमें मनुष्यों की रचना कैसे की। आइए इस गहरे और पवित्र वचन को पूरी मन से सुने। प्रभाव में ईश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी की दृष्टि की। पृथ्वी उजाड़ा और सुनसान था, अथवा गर्भ पर अंधकार छाया हुआ था, और ईश्वर ने आत्मा सागर की विचरित था। ईश्वर ने कहा, आकाश हो जाओ, और आकाश हो गया। ईश्वर को प्रकाश अच्छा लगा, और उसने प्रकाश और अंधकार को अलग कर दिया। ईश्वर ने प्रकाश का नाम दिन रखा और अंधकार का नाम रात रखा। संध्या हुआ और फिर भोर हुआ। यह पहला दिन था। ईश्वर ने कहा, पानी के बीच एक छत बन जाओ, जो पानी को पानी से अलग कर दे। और ऐसा ही हुआ। ईश्वर ने एक छत बनाया और नीचे का पानी और ऊपर का पानी अलग कर दिया। ईश्वर ने छत का नाम आकाश रखा। संध्या हुआ और फिर भोर हुआ। यह दूसरा दिन था। ईश्वर ने कहा, आकाश के नीचे का पानी एक ही जगह इकट्ठा हो जाए और थल दिख पड़े। और ऐसा ही हुआ। ईश्वर ने थल का नाम पृथ्वी रखा और जल समुद्र का नाम समुद्र। और यह ईश्वर को अच्छा लगा। ईश्वर ने कहा, पृथ्वी पर हरियाली लहराई, बीजदान पौधा और फलदार पेड़ उत्पन्न हो जाए, जो अपनी अपनी जाति के अनुसार बीजदान फल लगाए। और ऐसा ही हुआ। पृथ्वी की हरियाली उगने लगी, अपनी अपनी जाति के अनुसार बीज पैदा करने वाली पौधा और बीजदान फल देने वाला पेड़। और यह ईश्वर को अच्छा लगा। संध्या हुआ, फिर भोर हुआ। यह तीसरा दिन था। ईश्वर ने कहा, दिन और रात को अलग कर देने के लिए आकाश के नक्षत्र हो। उनके सहारे सब निर्धारित किए गए, और दिन तथा वर्ष की गिनती हो। वे पृथ्वी को प्रकाश देने के लिए आकाश में जगमगाते रहे। और ऐसा ही हुआ। ईश्वर ने दो प्रधान नक्षत्र बनाया, दिन के लिए एक बड़ा और रात के लिए एक छोटा, 7-7 तारे भी। ईश्वर ने उनको आकाश में रख दिया, जिससे वह पृथ्वी को प्रकाश दे, दिन और रात का नियंत्रण कर और प्रकाश तथा अंधकार को अलग कर दिया। और यह ईश्वर को अच्छा लगा। संध्या हुआ, फिर भोर हुआ। यह चौथा दिन था। ईश्वर ने कहा, पानी जीव जंतुओं से भर जाए,
आकाश के नीचे पृथ्वी के पक्षी उड़ने लगे। ईश्वर ने मक्का और नानक प्रकार के जीव जंतुओं को दृष्ट किया जो पानी में भरे हुए हैं, और उसमें नाना प्रकार की पक्षियाँ की भी दृष्टि की, और यह ईश्वर को अच्छा लगा। ईश्वर ने उन्हें यह आशीर्वाद दिया, फलो फूलो समुद्र के पानी में भर जाओ और पृथ्वी पर पक्षियों की संख्या बढ़ जाए। संध्या हुआ, फिर भोर हुआ। यह 5वां दिन था। ईश्वर ने कहा, पृथ्वी नानक ग्रंथि के घरेलू जमीन पर रेंगने वाली और जंगली जीव जंतुओं को पैदा करे। और ऐसा ही हुआ। ईश्वर ने नाना प्रकार की जंगली घरेलू और जमीन पर रेंगने वाली जीव जंतुओं को बनाया, और यह ईश्वर को अच्छा लगा। ईश्वर ने कहा, हम मनुष्यों को अपनी प्रतिरूपी बनाएंगे, वह हमारे दृष्ट हो। वह समुद्र के मछलियों, आकाश के पक्षियों, घरेलू और जंगलियों जानवरों और समुद्र पर रेंगने वाली सब जीव जंतुओं पर शासन करेंगे। ईश्वर ने मनुष्यों को अपना प्रतिरूप बनाया। उसने उस ईश्वर का प्रतिरूप बनाया। उसने नर और नारियों को रूप में उनकी दृष्टि की। ईश्वर ने यह कहकर उन्हें आशीर्वाद दिया, फलो फूलो ईश्वर पैर पर फैल जाओ और उस अपने अधीन कर लो। समुद्र की मछली, आकाश के पक्षी और पृथ्वी पर विचरित वाली सब जीव जंतुओं पर शासन करो। ईश्वर ने कहा, मैं तुमको पृथ्वी भर के बीच पैदा करने वाले सब पौधा और बीजदान फल देने वाला सब पेड़ देता हूँ। वह तुम्हारे भोजन होंगे। मैं सब जंगली जानवरों को, आकाश के सब पक्षियों को, पृथ्वी पर विचरने वाली जीव जंतुओं को उनके भोजन के लिए पौधे की हरियाली देता हूँ। और ऐसा ही हुआ। ईश्वर ने अपनी द्वारा बनाई हुई सब कुछ देख और यह उसको अच्छा लगा। संध्या हुआ, फिर भोर हुआ। यह 6ठा दिन था।